करती भाभी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन आपने मुझे इतने फोन किए कि मुझे मजबूरन आना पड़ा। आपको पता भी है मुझे अपना टूर कैंसिल करना पड़ा है। फिर रही यहाँ पर, वरना मेरा तो ये प्लान था कि मैं कहीं और जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, लेकिन मैं यहाँ आ गई। दीदी, लगता है आप भूल गई हैं कि ये आपका मेका है। अरे साल में एक बार आना तो बनता ही है ना। सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप कहीं टूर पर जा रही हैं, वरना मैं आपको बार बार कॉल न करती और ना ही आप डिस्टर्ब होती। चलिए अच्छा हुआ आप यहीं आ गई। लो, सारा बुआ के तो आते ही नखरे शुरू हो गए हैं। मुझे सारा बुआ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ना ही ये मेरे लिए कुछ लेकर आती है। मुझे तो काजल पुप्पो का इंतजार आता है कि वो कब आए और मेरे साथ खेले। वो मेरे लिए इतने खिलौने भी लेकर आती है और मेरे साथ खेलती हुई है। मुझे तो उनके साथ बहुत मजा आता है। चले दीदी, अब अपना गुस्सा छोड़ दे। अब साल में एक बार तो आती है, कौन सा रोज रोज आती है। अब आजे अंदर। सच कहो ना भाभी, मेरा जरा मूड नहीं था, बस आपने इतना फोर्स किया मुझे आना पड़ा। मैं क्या ही बताऊं, मेरा जरा दिल नहीं कर रहा। अरे दीदी, ये सब छोड़िए। आपको पता है मैंने आपके लिए इतने प्यारे प्यारे और इतने महंगे सूट लिए हैं। आप जरा अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ सूट। अच्छा, सच कह रहे हैं भाभी? भाभी आपको तो पता है ना मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। मैं ब्रांडेड सूट पहनती हूँ। आपने मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से लिए ना। ये वैसे वैसे कपड़े तो मैं पहनती नहीं और ना ही मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे कपड़े लिए हैं और सारे ब्रांडेड हैं। मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आएंगे। चले भाभी, फिर जाकर देखते हैं सूट और मैं आपको बताती हूँ मुझे अच्छे लगे हैं कि नहीं। इस वक्त दरवाजे पर कौन आ गया? चलो देखती हूँ। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने काजल को फोन करके गांव से उसे भी बुला लिया हो कि आ जाओ रहने के लिए? अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने तो सिर्फ आपको बुलाया है। भला मैं क्यों बुला लगी काजल को, वो भी गांव से? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। गुड़िया, गुड़िया बेटा से दरवाजे पर देखो कौन है। काजल दीदी, आप इस तरह से यूं अचानक? आपने मुझे फोन करके भी नहीं बताया। भाभी, क्या आपको भैया ने बताया नहीं? मुझे तो भैया ने फोन करके कहा था कि आ जाओ कुछ दिन रहने के लिए, इसलिए मैं आ गई। हाय, अरे जी इतना बड़ा बैग लेकर आ गई है, कहीं 2-3 महीने यही न रहने आ गई हूँ। अब मैं क्या करूंगी, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। काजल दीदी, ये इतना सामान आप मतलब इतना सामान क्यों लेकर आई हैं? खैरियत तो है ना, सब कुछ ठीक है आपके घर में? हाँ सब ठीक है भाभी, इसमें ना कुछ गुड़िया के लिए सामान है और कुछ खिलौने हैं और मैं आपके लिए भी कुछ सामान और कपड़े लेकर आई हूँ। बस यही चीजें हैं। लो, फिर ले आई कपड़े। अरे इतने सस्ते और इतनी हल्की क्वालिटी के कपड़े लेकर आती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। हर बार मुझे कपड़े अपने मुलाजिमों को देने पड़ते हैं, इस बार भी लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। अब ये आ ही गई है तो क्या ही कह सकते हैं। एक तो मेरे शोहर को ना अपनी बड़ी बहन से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। जब देखो फोन करके कहते हैं कि तू भी आ जा। अब आ गई है तो क्या ही कर सकती है, वापिस तो भेज नहीं सकती। फिर दे दूंगी कपड़े मुलाजिमों को। हाय, चले दीदी अंदर चलते हैं। भाभी, इसमें ना कच्चे आम है, आपको बहुत पसंद है ना अचार? जो हमारे घर के सामने दरख्त है ना, उधर से उतार के लेकर आई हूँ। बिल्कुल ताजे हैं और इसमें रबड़ी भी है जो मैं अपनी भैंसों से खालिस दूध से बना कर लाई हूँ आप लोगों के लिए। हाँ ठीक है आप रख दे, मैं उठा लेती हूँ। एक तो ये दीदी भी ना सबसे सस्ती चीजें उठा कर ले आती है। अरे किसने कहा था कि कच्चे आम उठा ला? इतने सस्ते मिलते हैं यहाँ पर, 50-50 के रुल रहे हैं और ये ले आएंगे। हाँ, अब चले बिना भाभी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। आपने जो मेरे लिए कपड़े लिए हैं मुझे दिखा भी दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, चले दीदी चलते हैं। दीदी, अगर मुझे पता होता ना कि आप भी आ रही हैं तो मैं आपकी पसंद का भी खाना बना कर रखती, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं और ना ही आपने कॉल की। तो आप ऐसा करें, जाकर फ्रेश हो जाए, मुंह हाथ धो ले, उसके बाद खुद ही चाय बनाकर पी लीजिएगा। मैं जरा ना दीदी को कपड़े दिखा दूं। मैंने साथ दीदी के लिए लिए थे वो सूट, और चाय तो मैंने सोचा इनसे बनाने को, क्योंकि दीदी तो काफी पीती है और मैं भी काफी पीती हूँ, इसलिए चाय आप खुद बनाकर पी लीजिएगा। भाभी, अब चले मीरा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अब ये ना इतनी बातें करना बंद कीजिए, जल्दी चलें। सारा, तू तो मुझसे मिली नहीं। अरे मैं तेरी बहन हूँ। है आपी, मिल लेती हूँ। कौन सा आप कहीं जा रही हैं? अभी ना आप बस से आई हैं तो आपको बहुत पसीना आया होगा, बहुत स्मेल आ रही होगी पसीने की, तो आप जरा नहाकर फ्रेश हो जाए, फिर एसी के नीचे बैठकर आराम से बात करेंगे। चलो सारा दीदी, मैं आपको पहले कपड़े दिखा दूं। भाभी ने तो जो मैं उनके लिए चीजें लेकर आई हूँ, कपड़े लेकर आई हूँ, वो भी देखे तक नहीं और ना ही उठाकर कमरे में रखे। मुझे तो ऐसे लग रहा था
जिसे भाभी जबरदस्ती मुस्कुरा रही हूँ, उन्हें अच्छा नहीं लगा मेरा आना। ओहो छोड़ो, मैं भी क्या सोचने लगी हूँ। मेरे भाई ने मुझे इतने प्यार से बुलाया फोन करके, इसलिए छोड़ो। भाभी नहीं भी बात करती तो क्या ही बात है। मुझे बस यही सोचना है और यही याद रखना है कि मुझे भैया ने फोन करके बुलाया है। अगर मैं इस तरह उदास रहूंगी तो भैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और चाय का क्या है, अगर मैं चाय खुद बना लूं तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये मेरे भाई का घर है, इसका मतलब मेरा भी घर हुआ। अपने घर में तो काम कर ही लेते हैं ना। अरे पप्पा जानी, आप आ गई। मैं आपका इतना दिनों से इंतजार कर रही हूँ। आप आइए ना, मुझे ज्यादा सारी कहानियां सुनाइएगा। हाँ क्यों नहीं, अब मैं आ गई ना। हम दोनों पप्पी और भतीजी मिलकर ज्यादा सारा खेलेंगे भी और कहानियां भी सुनेंगे। जो तू कहेगी ना वो ही करेंगे। अरे मैं अपनी गुड़िया के लिए तो आई हूँ। सच पप्पू जानी, आप सच कह रही है ना? और आप ज्यादा दिन रहेंगी भी? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और आपको पता है गुड़िया, मैं आपके लिए इतने सारे खिलौने लेकर आई हूँ और कपड़े भी। वाह, मुझे पहले ही पता था। मुझे पता था जब भी आप आती ना मेरे लिए इतने सारे खिलौने, इतनी चीजें लेकर आती हूँ। बहुत मजा आएगा। हाँ गुड़िया, चलो अंदर चलते हैं। मैं तुम्हें अंदर जाकर तुम्हारे सारे खिलौने और चीजें दिखाती हूँ। जी चलिए अंदर। दीदी आप बताएं, आपको सूट कैसे लगे? भाभी सूट तो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो क्या है ना, ये मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। क्या मतलब दीदी? क्या आपको अच्छे नहीं लगे इसलिए कह रही है ना? अरे नहीं, बहुत प्यारे हैं ये सूट, लेकिन कहा है ना, पसंद की बात ही नहीं, ये मेरे स्टैंडर्ड के है ही नहीं। आप ऐसा करना कि भाभी आप मुझे मार्केट लेकर जाना, मैं खुद जाकर अपनी पसंद के और अपने स्टैंडर्ड के सूट ले लूंगी। वैसे सारा दीदी, मैंने बहुत देर से लिए थे आपके लिए कपड़े, मुझे लगा था आपको बहुत अच्छे लगेंगे। भाभी आप एक काम करना, आप ऐसा करना, इनमें से ना एक दो सूट काजल दीदी को दे देना। देखना उन्हें कितने अच्छे लगेंगे और कितने शौक से पहनेंगी, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे कपड़े कभी देखे ही नहीं होंगे। नहीं, भला ये मैं काजल दीदी को क्यों दूंगी? अरे वो कहाँ पहनती फिरेंगी सूट, उन्होंने कहाँ देखे होंगे? वो गांव में रहती हैं, गांव में सूट नहीं पहने जाते। उनको तो मैं ना कोई सस्ता सूट लाकर दे दूंगी, वो ही पहन लेंगी। और मुझे नहीं लगता उनके स्टैंडर्ड के हैं सूट, इतने हैवी सूट कहाँ पहनती फिरेंगी। इसलिए ना मैं उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से हल्का सा सूट ना उनको दिला दूंगी मार्केट से। भाभी ने सही तो कहा है, इसमें भला बुरा क्या मनाना। कहाँ ये मेरे स्टैंडर्ड के सूट, और इतने महंगे सूट मैंने कभी पहने ही नहीं, और इतने हैवी तो मैं पहनती ही नहीं। सही कह रही हैं भाभी। हे काजल दीदी, आप कब आई? आइए बैठिए। मैं तो अभी आई। वैसे सच में भाभी सारे सूट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगेंगे हमारे सारा पर। वैसे दीदी अगर आपको भी इनमें से कोई सूट पसंद है तो आप रख सकती हैं। नहीं, मैं तो गांव में रहती हूँ, भला गांव में कहाँ पहन जाते ऐसे सूट, और ना ही मुझे पसंद रहते हैं हैवी सूट। ये तो सारे ही पहन लेगी, इस पर बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन सार दीदी को तो इनमें से कोई भी सूट अच्छा नहीं लगा। अब मैं मार्केट जाकर नए सूट दिलवाऊंगी। लेकिन ये सारे सूट तो बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिर तुम्हें क्यों नहीं पसंद है सारा? वो क्या है ना आपी कि मैं स्टैंडर्ड की नहीं है। अभी मैं जाती हूँ ना भाभी के साथ मार्केट, फिर मैं अपनी पसंद के और स्टैंडर्ड के लेकर आती हूँ। ऐसे हल्के सूट मैं नहीं पहनती। अच्छा काजल दीदी, हम लोग ना मार्केट जा रही हैं और आपके पीछे से खाना बना लेंगी? हाँ भाभी, मैं बना लूंगी, आप चले जाए आराम से। वैसे दीदी आप बहुत अच्छी हैं, हर काम के लिए फौरन से हाँ कर देती हैं, कभी मना नहीं किया आपने। अब आपने इतने प्यार से बोला है तो मैं मना कैसे कर दूं? मैं सारे काम कर लूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वैसे काजल दीदी बात तो ये भी है कि आपको काम करने की आदत है, चाहे फिर गांव का हो या यहाँ का, काम तो काम होते हैं, इसलिए आप आराम से कर लेती हैं। हाँ सही कह रही हो, मुझे तो काम करने की आदत है। आपको पता है भाभी, मुझसे तो काम बिल्कुल नहीं होते और ना ही मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैंने घर में फुल टाइम मुलाजमा रखी है। जब मेरे मम्मी पापा थे तब भी मुलाजमा थी, अब भी मुलाजमा है, मुझसे नहीं काम वाम होते। अरे ठीक किया सारा दीदी आपने। अरे आपको भला पैसों की कोई कमी है? आप तो जितने मर्जी मुलाजमा रख सकती हैं। दीदी आप क्या सोचने लगी और तो फेस क्यों कर लिया है, कोई बात है क्या? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं, मैं जाती हूँ, मैं खाना बना लूँ। चले भाभी अब मार्केट चलते हैं। गुड़िया बेटा आप बताएं, आप जाएंगे हमारे साथ मार्केट? आपने जाना है क्या? नहीं भाभी, ऐसा करें गुड़िया को घर ही रहने दें, कहाँ जाएगी मार्केट में, ये गाड़ी सही रहेगी। अम्मी क्या काजल बुआ भी जा रही हैं आपके साथ मार्केट? अरे नहीं, बस मैं और तेरी सारा पापा जा रही हैं। अगर तूने जाने तो जल्दी से आजा, हम लोग निकल रहे हैं।
नहीं नहीं मम्मी, अगर काजल फूफू यहाँ पे रहेंगी तो मैं भी नहीं चाह रही। मैं तो उनके साथ ही रहूंगी घर पर, मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ। भाभी भला क्या जरूरत है गुड़िया को लेकर जाने की? पता भी है बच्चे घरों में ठीक रहते हैं, बाजारों में गुम हो जाते हैं। आप ना चले जल्दी से, इसे घर में ठीक रहती। वैसे भाभी पता नहीं आप इस कमरे में कैसे रह लेती हैं। उफ, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। जल्दी से चले, यहाँ पर तो एसी भी लगाया। हाँ हाँ चलो। भाभी ने तो झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि आओ तुम भी साथ चलो मार्केट। अगर मैं भी चले जाती तो क्या ही हो जाता। मैं तो यहाँ पर बस अपनों से मिलने आ जाती हूँ, लेकिन कोई मेरी कदर ही नहीं करता और ना ही किसी को मेरी जरूरत है। जब से मेरी माँ गई है इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। भाभी सिर्फ मुझे इसलिए इज्जत और मान नहीं देती कि मैं गरीब हूँ, गांव से हूँ। जब मेरी माँ जिंदा थी तब मेरी कितनी कदर थी, कितना मान सम्मान मिलता था मुझे। भाभी तो मुझे किसी काम में शरीक भी नहीं करती और ना ही पूछती है। बस जब घर के काम होते हैं तब इन लोगों को मेरी चाहत आ जाती है। क्यों? अरे पप्पू, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? अरे मैं तो यहाँ पर अपनी गुड़िया के लिए खाना बना रही हूँ। लेकिन मम्मी आकर बना लेंगी ना, आप क्यों बना रही हैं? बेटा आपकी मम्मी तो मार्केट गई है ना, जब वो मार्केट से आएंगी तो वो थकी होंगी, फिर वो आकर खाना कैसे बनाएंगी? आज आप अपनी बुआ के हाथ का खाना खाना। जी ठीक है बुआ। ठीक है बेटा, अब आप अंदर जाकर बैठ जाओ, यहाँ किचन में बहुत गर्मी है, आपको गर्मी लगेगी। लेकिन बुआ आप भी तो यहाँ किचन में खड़ी हैं और काम भी कर रही हैं, आपको गर्मी नहीं लगती? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पर किचन पर बैठ के आपके साथ बातें करूंगी। अरे बेटा जिद नहीं करते, आप बाहर जाकर एसी लगाकर बैठो, मैं अभी खाना बनाकर आपके पास ही आ रही हूँ। नहीं, मैं आपके साथ यहीं पे बैठूंगी, हम इकट्ठे बाहर जाएंगे। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, इससे पहले आपकी मम्मा आ जाए। आपकी मम्मा के आने से पहले मुझे सारा काम फिनिश करना है। जी ठीक है बुआ जी। शीना। अरे भैया आप आ गए, कैसे हैं आप? दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आपका भाई और सब ठीक है ना घर में? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना? जी सब ठीक है। आप ये बताएं आप अकेली क्यों आई हैं? बच्चे क्यों नहीं लेकर इस साथ? बच्चों को भी लेकर आती। अरे अभी तो मैं अकेले आई हूँ, बच्चे फिर कभी आ जाएंगे। अगर तेरा इतना दिल कर रहा है बच्चों के मिलने को तो तू आ जाना गाँव। अरे क्यों नहीं, इस बार मैं गाँव जरूर आऊंगा, आप चिंता न करें। सच कहूँ ना सूरज, मुझे बहुत खुशी होती है जिस तरह तू कामयाबी हासिल करे ना, अल्लाह तुझे और तरक्कियां दे। चले आप ही ये सब छोड़े, बैठे आए बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो बैठो। सही कह रहे हैं दीदी आप, सच कहूँ ना आपने मेरी गांव की सारी यादें ताजा कर दी। और नहीं तो क्या, तुझे नहीं पता तू और मैं मिलकर कितनी शरारतें करते थे? तुझे याद है एक बार तो गन्नों का खेत में चला गया था गन्ने चोरी करने के लिए, फिर जब पापा को पता चला तो तुझे कितनी मार और डांट पड़ी। हाँ दीदी मुझे सब याद है, फिर आपने मुझे बचा लिया था। अरे मैं कुछ नहीं भूला, कितने अच्छे दिन थे वो भी। तुझे याद है ना, तेरी वजह से पापा ने सारी जमीनें बेच दी थी गांव की, ताकि तू इधर आकर आराम से पढ़ सके। तो इधर ही तो पढ़ता था। हो मुझे याद ही ना, बातें करते करते पता नहीं चला वक्त का। तू बता तुझे भूख तो नहीं लगी, खाना लगा दूं तेरे लिए? दीदी आपने खाना खा लिया है क्या? अरे नहीं अभी कहाँ, अभी भाभी लोग आते ना बाजार से, फिर मिलकर सब खाना खा लेंगे, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। आप कब आए? मुझे तो काफी देर हो गई है, लगता है तुम लोगों ने खूब शॉपिंग की, काफी टाइम लगा दिया आते। भैया कैसे आप? आपने मुझे देखा ही नहीं। अरे मैं अपनी बहन को क्यों नहीं देखूंगा, मैंने देख लिया था, वो तो बस मैं बात कर रहा था। बता कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। वैसे कितना अच्छा लग रहा है, जब सब छुट्टियों में घर में इकट्ठे होते हैं तो कितना मजा आता है, रौनक सी लग जाती है घर में। हाँ सूरज तुम ठीक कह रहे हो। अरे यही तो लम्हे होते हैं जब हमारी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। ये सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ तुम लोगों ने शॉपिंग क्या की है? मुझे शॉपिंग दिखाओ अपनी। और तुमने दीदी के लिए कुछ लिया है कि नहीं? नहीं मैंने तो काजल दीदी के लिए कुछ भी नहीं लिया। पर क्यों, तुम क्यों नहीं लेकर इनके लिए कुछ? क्योंकि आज तो मैं और सारा दीदी अपने शॉपिंग करने गए थे, हम दोनों ने अपनी शॉपिंग की, इतना मजा आया। तो तुमने दीदी के लिए कुछ क्यों नहीं लिया? एक दो चीजें दीदी के लिए भी ले आती। अरे ले आएंगे, मैंने कौन सा मना किया है। आज तो हम लोग माल गए थे, आपको पता है ना माल में कितने ब्रांडेड सूट होते हैं, और कहाँ पहनते दीदी का आंचल ऐसे ब्रांडेड सूट। जब बाजार जाएंगे ना तब दीदी के लिए कुछ ले आएंगे। ये क्या बकवास कर रहे तुम?
दीदी को क्या मना है? वो क्यों नहीं पहन सकती ऐसे कपड़े? अरे छोड़ सूरज, क्यों गुस्सा कर रहे इतना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी, मैं कहाँ पहनती हूँ ब्रांडेड कपड़े। पर दीदी, शीना को चाहिए था कि आपके लिए भी लेकर आती, चाहे एक दो जोड़े से कुछ ना कुछ तो लेकर आती। पता नहीं क्यों मेरी छठी इस पहले ही कह रही थी जैसे ये तो आपके लिए कुछ नहीं लेकर आएगी। अरे क्या हो गया आपको, इतना गुस्सा को कर रहे हैं? इतना गुस्सा ना करें। ठीक है, कल मैं ले जाऊंगी आपी को अपने साथ मार्केट, वहाँ से अपनी मर्जी से कपड़े ले लेंगी। हाँ हाँ चलो ठीक है, लाजमी कल ले जाना। अब ऐसा करो, खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। काजल दीदी, आपने खाना तो बना लिया था ना? क्या मतलब? ये खाना दीदी ने बनाया है? अरे आज ही तो आई है। अरे हम लोग तो मार्केट गए थे, फिर हम लोग कैसे बनाते, इसलिए मैं दीदी को कहा था, दीदी ने बना दिया खाना, इसमें कौन सा बड़ी बात है। तू भी ना शीना, हद करती है। अरे तुझे पता ही नहीं चलता क्या करना और क्या नहीं। कम से कम दीदी को अपने मैके में तो आराम मिले, ससुराल में तो काम करती रहती है। आप भी ना जब देखो मुझे डांटते थे। अरे मुझे क्यों बोल रहे हैं? मुझे दीदी ने कहा मैं खाना बना लूंगी तो मैं मान गई, और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इन्होंने खाना नहीं पता नहीं क्या ही मार्का कर लिया, खाना बनाकर कोई एहसान नहीं कर दिया। और वैसे भी मुझे दीदी ने फोर्स किया था कि मैं खाना बना लूंगी, आप लोग जाए मार्केट। तुम लोग तो लड़ना शुरू कर देते हो, क्यों घर का माहौल खराब कर रहे हो? सूरज तू भी चुप कर जा। अरे मैंने अपनी मर्जी से खाना बनाया है, कोई बात नहीं, मैंने खाना बना लिया, इस तरह लड़ो मत। दीदी आपको नहीं पता, आपने इसकी ज्यादा तरफदारी मत करे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ शीना को, ये जानबूझकर मार्केट चलेगी ताकि खाना आपसे बनवा सके। ये खाना बनाकर भी तो जा सकते थे ना मार्केट, पर नहीं। अरे चल छोड़ना, कुछ नहीं होता, क्या हो गया अगर मैंने बना लिया खाना तो। अब तो गुस्सा कम कर और खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो मैं खाना लगाती हूँ जाकर, मैं तो थक गई हूँ और मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है। मैं तो इस वाले रूम में जा रही हूँ आराम करने। हाँ हाँ सारा दीदी, आप थक गई होंगी माल जाकर, इसलिए आप जाकर आराम करें। जब खाना लग जाएगा ना मैं आपको आवाज दे दूंगी। चलो ठीक है भाभी। चलो सूरज मैं भी चलती हूँ, मैं जाकर जरा भाभी की हेल्प कर देती हूँ खाना लगवाने में। दीदी आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन शीना को ये बात समझ आती नहीं। आप जब देखो शीना की हेल्प करती रहती हैं और उसकी तरफदारी करती हैं, फिर भी शीना आपको अहमियत नहीं देती और ना ही शायद आपको समझती हैं। जब देखो शीना को तो सिर्फ सारा आप ही की पड़ी रहती है। मैंने बहुत मरतबा नोट किया है, उन्हें शीना सिर्फ इसलिए सारा दीदी को ज्यादा अहमियत देती है कि वो अमीर है, उनकी अमीर घर में शादी हुई है, इसलिए जब देखो शीना उनके आगे पीछे फिरती रहती है, कोई काम भी नहीं कहती। और आपकी गरीब घर में शादी हुई है, आप गांव से, इसलिए आपकी कोई अहमियत नहीं क्या? इसमें भला काजल दीदी का क्या कसूर है कि उनके गरीब घर में शादी होगी या वो गांव से है? पता नहीं शीना कब समझेगी सब कुछ। खुदा करे शीना को जल्द से जल्द आपकी अच्छाइयां नजर आ जाए कि आप कितनी अच्छी हैं और कितना सबका ध्यान रखती हैं। ओह, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है ना पप्पू। गुड़िया कितनी खुश लग रही है मुझे, लगता है इसका बहुत दिल लगता है दीदी के साथ। काजल दीदी। जी बोलिए भाभी, कोई काम था क्या? वो मैं ये कहती दीदी कि आज ना मुझे आपके हाथ का करी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, आप वो बना देंगी? मुझे बनाने नहीं आते। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बना दूंगी भाभी, मुझे बहुत अच्छे से बनाने आते हैं करी चावल। शुक्रिया दीदी। और हाँ पकोड़े वही बनाएगा जो पालक वाले आप बनाती हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है भाभी, मैं अभी जाकर बनाती हूँ। मम्मी पप्पू मेरे साथ खेल रहे थे, इतना मजा आ रहा था, आपने उन्हें काम बता दिया। गुड़िया बेटा, आपकी मामा को करी बनानी न आती, उनका बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने आपके पप्पू को कहा है। लेकिन मम्मा आपने तो सारा पप्पू को कभी कोई काम नहीं कहा। अरे बेटा, सारा बुआ कितने अमीर घर से, यहाँ आकर काम थोड़ी ना करेंगी, उन्हें क्या आदत होगी, उनके घर में कितने मुलाजिम हैं। अच्छा मम्मी, इसका मतलब आप दोनों पुप्पो में भेदभाव कर रही हैं, जो अमीर है उनसे कोई काम कहती नहीं और जो गरीब है उनसे काम करवा रही है, उनकी इज्जत नहीं कर रही। मैं देख रही मम्मी, 2-3 दिन हो गए आप सारे काम पुप्पो से करवाती हैं, खुद भी नहीं कुछ करती और ना ही सारा पुप्पो से कहती है। मम्मी आप जो मर्जी कहें, सारा पुप्पो होंगी अमीर, पर मुझे तो नहीं लगती। अरे वो मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आती और ना ही मेरे साथ खेलती हैं। और काजल पुप्पो वो मेरे लिए इतने सारे खिलौने लेकर आती हैं, इतने कपड़े लेकर आती हैं, मुझे कहानी सुनाती हैं। आप जो मर्जी कहें, जिसका दिल बड़ा होता है ना वही होती है अमीर, और दिल तो काजल पुप्पो का बड़ा है, इसका मतलब काजल पुप्पो ही अमीर है, ना कि सारा पुप्पो। हाँ, वो बिल्कुल अमीर नहीं। ये क्या कह के गई? अरे भाभी आप क्या सोच रही हैं यहाँ पर खड़ी होकर? कुछ नहीं सारा दीदी, आप बताएं आपको कोई काम था क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपको बस ये बताने आई थी
कि मैं शायद 5-6 दिन अब और रुकूं। आपको पता है अब हम लोग अगली छुट्टियों में जापान जाएंगे। बल्कि मुझे तो लगता है हम लोग इस बार भी जा सकते हैं, बस इनकी छुट्टियां अप्रूव हो जाए। अगर होगी ना तो बहुत मजा आएगा। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ हम लोग ना 1-2 दिन तक फिर चलते हैं मॉल। और भी तो शॉपिंग करनी है। जापान में मैं यही थोड़ी ना कपड़े पहनूंगी, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और एक और बात, मेरा रूम का एसी खराब हो गया है, तो आप आज एसी वाले को बुला लेगा, वो ठीक कर देगा। और जब तक एसी ठीक नहीं आता तो मैं आप लोग के रूम में सो जाऊंगी, आप लोग ड्राइंग रूम में सो जाना, या फिर मेरे साथ ही आकर सो जाना। तो क्या सारा दीदी एक दिन भी एसी के बगैर नहीं रह सकती? एक दिन तो इंसान सो ही सकते ना, कि इनको नहीं पता कि मेरे अलावा वो इनके भैया का भी कमरा है। भाभी, करी पकौड़ा बन गई है, अगर और कोई काम है तो मुझे बता दी, मैं वो भी कर लूंगी। हाँ दीदी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना, सार दीदी के रूम का एसी खराब हो गया है, आपको तो पता है वो एसी के बगैर रहती नहीं है। तो आप ना अपना कमरा सारा दीदी को दे दें, आप तो एसी के बगैर रह सकते हैं ना, आपको तो आदत होगी। आप एक दिन एसी के बगैर सो जाएं। जी ठीक है, मैं सो जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं। ओहो, मुझे याद आया, मेरी बेटी तो इनके साथ ही सोती है। अगर ये बिना एसी के सोएंगी तो मेरी बेचारी गुड़िया को तो बहुत गर्मी लगेगी, वो तो एसी के बगैर सोती भी नहीं। ऐसा करती हूँ, आज कहती हूँ गुड़िया को कि मेरे साथ आके सो जाए। काजल दीदी, आप इस तरह मेरे रूम में, सब ठीक तो है ना? तो भाभी, मुझे आपको बताना था कि मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी, अपने गांव। खैरियत है, सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि आप तो 1-2 दिन और रुकने वाली थी, फिर इतनी जल्दी? रुकना तो था, लेकिन क्या करूं, इनका फोन आ गया है और आपके भांजों का भी मेरे बिना दिल नहीं लग रहा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। चलो ठीक है दीदी, आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही करें। ये तो इस तरह अचानक से जा रही है, मुझे तो लगा था अभी कुछ दिन रुकेंगी। मैंने तो इनके लिए कुछ खरीदा भी नहीं, और ये भी घर पर नहीं है आज। मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं, जितने पैसे थे उसके सारे पैसों की शॉपिंग तो मैंने सार दीदी को करवा दी। इस तरह खाली हाथ भी अच्छा नहीं लगता। पर ये कौन सा बहुत महंगे कपड़े पहनती है, गाँव में तो सस्ते सूट पहनती है, गरीब सी तो है, कोई सस्ते से सूट दिला दूंगी। बल्कि ऐसा करती हूँ, मेरे पास लेन देन के कपड़े पड़े हैं, वो ही दे दूंगी इनको। 2 सूट हो गए जीजा जी के, फिर इनकी ननद के और सास के भी कपड़े। मेरे पास ना कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, पुराने फैशन के हैं, लेकिन इनको क्या पता, ये लोग तो रहते हैं गांव में, वो दे दूंगी इनको। हाँ ये ठीक रहेगा, लेन देन के कपड़े तो हो गए डन। एक तरफ से तो अच्छा ही है कि सुबह चले जाएंगे ये दीदी, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड ही नहीं, ये हमारे साथ आके रहे, लेकिन मजबूरी है, मैं इनको बर्दाश्त करती हूँ। भाभी, सब कुछ ठीक तो है, आजकल आप बहुत सोच रही हैं। हाँ सब ठीक है, तुम छोड़ो, तुम ये बता, तुम्हें कोई काम था क्या, क्या कहने आई हो? आपको पता है हमारा जापान जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इनकी छुट्टी अप्रूव भी नहीं हुई, हम लोग जा ही नहीं सके। क्या? पर क्यों? इनके ऑफिस में ना कोई काम आ गया है, अब इनको अपने काम के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, इसलिए अब मैं आपके पास रहूंगी 15-20 दिन। सच? तुम सच कह रही हो? अरे बहुत मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। वैसे भी आपको पता है दीदी काजल कल ही जा रही है अपने गांव वापस। वैसे ना काजल दीदी है तो मेरी बहन, लेकिन कहीं भी ना मेरे स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं करती। और नहीं तो क्या, कहाँ काजल दीदी और कहाँ आप, और आप देखा मुझे कितनी इज्जत देती है, मेरा कितना ख्याल रखती है, कहाँ रखते हैं काजल इस तरह। भाभी, ये तो आपका बड़ापन है जो आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। वैसे मैं कह रही थी आप ऐसा करें, अब आप लोग ना अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा लो, अरे मेरे लेवल तक आ जाओ। सोच रहे हैं। भाभी जी दीदी बोले, क्या बात है? अगर मेरा नाश्ता और चाय बन गई हो तो दे दो मुझे, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। मैंने सुबह से 1 कप चाय भी नहीं पी, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। वो क्या है ना दीदी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझसे खराब भी नहीं हुआ जा रहा। अगर आप नाश्ता और चाय बना दे, मेरे लिए भी बना देना और अपने लिए भी बना दे तो बहुत अच्छा होगा, फिर मैं दवाई खा लूंगी, उसके बाद 2-3 घंटे तक मैं ठीक हो जाऊंगी, बाकी सारे काम मैं खुद ही देख लूंगी। सिर्फ नाश्ता और चाय बना दो दीदी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए भाभी, ये चाय और नाश्ता ना मुझसे नहीं बनता, आपको अच्छी तरह पता है, मेरे घर में इतने मुलाजिम है, मुझसे काम वाम नहीं होते। मुझे पता है दीदी, आपको पता है ना आज घर में बहुत ज्यादा काम है, आज तो काम वाली भी नहीं, मैं सारे काम खुद देख लूंगी, सिर्फ नाश्ता ही तो कह रही हूँ। मुझ में जरा हिम्मत नहीं हो रही, वरना मैं खुद ही बना लेती। गुड़िया भी भूखी होगी, उसने भी कुछ नहीं खाया सुबह का। भाभी, आप ना काजल दीदी को कह दे, उन्हें काम करने की आदत है, वो ही बना देंगी खाना। मैं उन्हें कैसे कह दूं, मुझसे 2-3 दिनों से वही खाना बना रही हैं। अब मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं किस मुंह से कहूं, और उन्होंने आज जाना भी है। सच कहूं ना तो मैं इसलिए भी उनको
आपको नहीं कह रही कि मैंने आज तक उनके लिए किया ही क्या है, सिवाय बदतमीजी के। मैं जो कुछ करती हूँ और जितना ध्यान तुम्हारा रखती हूँ मैंने किसी का नहीं रखा। और तुम इस घर के लिए और मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकती, सिर्फ नाश्ते की तो बात है। माफ करना भाभी, लेकिन मुझसे ना घर के काम नहीं होते और ना ही नाश्ता बनता है। ठीक है, आपकी तबीयत नहीं ठीक, मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, आप वो नाश्ता कर लीजिएगा। अभी ऐसे ही करती हूँ, आप जाकर आराम करें, नाश्ता मिल जाएगा आपको। बाहर का एक तो बाहर का नुकसानदेह बहुत होता है, ऊपर से आते थे बहुत टाइम लग जाएगा। गुड़िया को बहुत भूख लगी है, वो बच्ची है, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए तो कह रही हूँ सिर्फ नाश्ते की बात है। अगर आप बना देंगी उतनी जल्दी मैं खा लूंगी, फिर मैं दवाई ले लूंगी तो मैं आराम आ जाएगा मुझे। अगर हम लोग बाहर के खाने का इंतजार करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही थी सिर्फ। ओ भाभी प्लीज बस करें, अब आप इंतजार भी नहीं कर सकती, आ जाएगा अभी। मुझे समझ नहीं आ रहा दीदी, आप ये क्यों ऐसी बातें कर रही हैं कि आपको नहीं पता कि बच्चों को बहुत भूख लगती है। और वैसे भी नाश्ता बनाने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट। आपको कौन सा मैंने कहा कि पराठे बनाए, ब्रेड पड़ी है, ब्रेड अंडा ही चलेगा, कुछ तो बना दे। आप क्यों ऐसा कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। बस कर दे भाभी, बस कर दे, कहे ना बाहर से आ जाएगा, खा लीजिएगा बस। मैं सच कह रही हूँ, तुम बेशक चेक कर लो, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं इतनी मुश्किल से कर रही हूँ, मुझसे खराब ही नहीं हुआ जा रहा। तो मैंने कौन सा कहा, आप झूठ बोल रही हैं? मैंने कुछ कहा है? नहीं ना। आप जाए आराम कर लें, मैं तो कोई काम भी नहीं कह रही आपको, नाश्ता भी मैंने कहा मैं खुद ही ऑर्डर कर दूंगी। अब जाएं भी और मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करें प्लीज। ये लो सारा, मैंने चाय बना दी है, तुम पी लो। शुक्र है आपने चाय बना दी, सच में मुझे तो बहुत भूख लगी थी, शुक्रिया आपका। और वैसे भी चाय के बिना मेरी सुबह ही नहीं होती। हाँ शुक्र है चाय तो मिली इस घर में, वरना साथ दर से फटा जा रहा था, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं इस घर में। ये लें भाभी, आप चाय पी लीजिए। अरे दीदी आपने क्यों तकलीफ की? अरे तकलीफ की कोई बात नहीं, आप जल्द से चाय पी लीजिए, फिर साथ में बिस्किट भी खा लीजिएगा। मैं आपके लिए सूप बना रही हूँ, फिर सूप पी लेना, आपको बहुत आराम आएगा इससे। और आप ना गुड़िया की बिल्कुल चिंता मत करें, उसको मैंने नाश्ता करवा दिया है और मेरे साथ बैठी है, वो मेरे साथ रहेगी। आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाए और घर के कामों की भी चिंता मत करें, मैं वो भी सारे देख लूंगी, सब कुछ हो जाएगा। आप बस अपनी तबीयत को देखें। और भैया को भी मैं नाश्ता कराकर ऑफिस भेज दूंगी, उनका लंच भी पैक कर दूंगी, सब मैनेज हो जाएगा। शुक्रिया काजल दीदी, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। और मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने इनको कभी रिस्पेक्ट भी नहीं दी, कोई इज्जत कोई मान कुछ भी नहीं दिया, फिर भी मेरे बारे में इतना करती है। मैंने सारी इज्जत मान हर चीज सिर्फ सारा दीदी को दी। आज दीदी ने जाना था, घर से कॉल्स भी आ रही थी, फिर भी सिर्फ मेरी तबीयत को ऐसे रुक गई ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। कितनी अच्छी है वाकई, मैंने इनकी कभी कदर नहीं की। सॉरी, कितनी बुरी हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि ये गरीब है, इनकी गांव में शादी हुई है, भले इनका क्या ही कसूर है इसमें। सार दीदी की मैं कितनी कदर करती हूँ, सिर्फ इसलिए कोई अमीर है। गरीब होते हुए भी काजल दीदी ने कभी मुझसे कुछ उम्मीद नहीं लगाई कि मुझे कौन से कपड़े मिलेंगे, क्या देंगे, कुछ भी नहीं कहा, कभी कोई मदद भी नहीं मांगी मुझसे। मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि आप इसलिए यहाँ पर आती हैं ताकि आप हमसे पैसे ले सके, अपनी डिमांड्स पूरी करवा सके, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर ऐसा क्यों करती रही? मेरा शौहर और मेरी बेटी कितना पसंद करते हैं इनको, शायद मुझे ही समझने में बहुत देर होगी, पर आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वाह, काजल दीदी ने तो सारे काम कर लिए और तो खाना भी बना दिया। अब तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है, काफी संभल गई है। ऐसा करती हूँ, दीदी का शुक्रिया अदा कर देती हूँ। सिर्फ दीदी की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक होगी, उन्होंने मेरा कितना ध्यान रखा और घर का भी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मुझे लग रहा है कि दीदी जैसे अपने ससुराल में बात कर रही है। और कोई ना, मैं खड़े होकर इंतजार कर लेती हूँ, अब शुक्रिया कह के ही जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मैं आज नहीं आ सकती। हाँ जी मम्मी जी, मैंने सोचा था कि मैं आज आ जाऊंगी, लेकिन मेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती आप सोचिए, आप खुद बताएं मैं कैसे आ जाऊं? उनको अकेला छोड़कर आना अच्छा तो नहीं ना? अरे नहीं मम्मी, मेरे भैया और भाभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे मुझसे उम्र में छोटे हैं, फिर भी मेरी भाभी बिल्कुल माँ की तरह रहती है मेरे साथ। कभी भी मुझे माँ की कमी फील नहीं देते, मुझे मैं क्या कर बहुत अच्छा लगता है। नहीं माँ जी, सिर्फ 2-3 दिन की बात है जी, 2-3 दिन आप किचन को देख लें, घर को संभाल लें, फिर मैं आ जाऊंगी। आपको पता है मम्मी जी, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आप तो जानते हैं मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरा मेका तो है ना,
मेरे भैया और भाभी कितनी अच्छी हैं सब। बस मुझे अपने भैया और भाभी का प्यार चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं आती हूँ अपने के पास। काजल दीदी, आपको आपके भैया का प्यार तो मिल गया, लेकिन भाभी का वो मैं कभी दे ही नहीं सकी। आपको हमेशा मुलाजिम की तरह ट्रीट किया। पता नहीं मैं ऐसी क्यों थी। सारा प्यार, सारी त्वचा मैं सिर्फ सारा दीदी को दी, फिर भी आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। मैं पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रही थी। मेरी तो आज आंखें ही खुल गई। बस, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको भी वही प्यार मिलेगा जो सारा दीदी को मिलता है। फिर क्या हुआ कि सारा दीदी अमीर है और आप गरीब है, तो आप दोनों एक ही घर की ना बेटियां, इसलिए आप दोनों को सेम प्यार मिलेगा। शुक्र है मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिला। अब मैं अपनी सारी गलती सुधार लूंगी और ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। अब रही पहली बातें, उनकी मैं माफी मांग लूंगी। मुझे पता है दीदी मुझे माफ कर देंगी। बहुत अच्छी है दीदी। अच्छा माजी, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे किचन का काम देखना है। ध्यान रखिएगा अपना। काजल दीदी सुनिए, जी भाभी बोलिए, कोई काम था क्या? ये ले दीदी, ये आपके लिए का सूट है, इन्हें पहन लीजिएगा। पर भाभी ये सब मेरे लिए? हाँ हाँ आपके लिए। ये तो भी कुछ सूट है। आप ऐसा करना, हम लोग कल चलेंगे मार्केट और फिर माल से जाकर ना अच्छे अच्छे सूट लेंगे बाकी लोगों के लिए भी। ये तो सिर्फ आपके हैं, आपके बेटों के, नंदों के, सास के, आपके शौहर के, सबके माल से ले लेंगे। बल्कि आप भी ले लेना एक दो जोड़ा और। पर भाभी इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? दीदी प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं आगे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैंने आप में और साथ दीदी में बहुत फर्क किया, जबकि आप दोनों इस घर की बेटियां हैं। आप दोनों का बराबर का हक था, लेकिन मैंने अमीरी और गरीबी को जज किया, आप दोनों में फर्क किया। प्लीज मुझे माफ कर दे दीदी। अभी क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई बात नहीं, मुझे पहले बुरा जरूर लगता था, लेकिन कभी भी मैंने आपके बारे में अपने दिल में बदगुमानी पैदा नहीं की। और आप तो इस तरह माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपको पता है अगर आप गरीब भी है ना, फिर भी आप सबसे अमीर हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप दिल के सबसे अमीर हैं। शुक्रिया भाभी। चलिए ठीक है, अभी मैं ये कपड़े रख देती हूँ आपके कमरे में। फिर कल हम लोग माल जाएंगे और ज्यादा सारी शॉपिंग करेंगे। और आपने ना दोबारा आना है तो अपने बच्चों को लाजमी लेकर आना है। जी भाभी। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा।